बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है, क्योंकि यहाँ पर जो कोफिशिएंट नज़र आ रहे हैं वो कांस्टेंट है 1, 6 और 9 और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले यानी इसको करने का एक प्रोसीजर में हम d/dt को कैपिटल D से डिनोट करेंगे। तो जो सेकंड डेरिवेटिव होगा उसको हम लोग d² से डिनोट करेंगे। तो ये x यहाँ पर और लिखना है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि d/dt को हमने कैपिटल D माना है, और प्लस का 6 ये dx हो जाएगा क्योंकि d/dt की जगह पर तो d आ गया, प्लस का 9x = 0। अब यहाँ पर x को हम राइट हैंड साइड में बाहर ले लेंगे। ध्यान रहे कि लेफ़्ट में इसको बाहर नहीं लेना है, कॉमन को बाहर नहीं लेना है, क्योंकि ये ऑपरेटर है और उसमें x पर ऑपरेट होगा तो ये वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है। इसको हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू हमें t के टर्म्स में फाइंड करनी है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इसके दो पार्ट होते हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। जब राइट हैंड साइड में 0 होता है तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही निकालना काफ़ी होता है, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू तो 0 आएगी, लेकिन हम फॉर्मेलिटी अदा करेंगे वो 0 ना होकर कुछ और हो तो आप उसी प्रोसीजर से सॉल्व कर सकें और प्रॉब्लम्स को। तो इस में अगर हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो इसका फाइंड करना होता है हमको एक्सिलरी इक्वेशन। तो हम लिखेंगे इट्स एक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग एक्सिलरी इक्वेशन। तो एक्सिलरी इक्वेशन लिखने का तरीका जो होता है, जहाँ पर भी d होता है वहाँ पर m पुट कर देते हैं। तो m² प्लस का 6m प्लस 6 और ये ब्रैकेट में है x का जो भी कोफिशिएंट है उसको 0 के बराबर पुट करेंगे, और हम देख रहे हैं कि ये होल अब स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि ये m का होल अब स्क्वायर है और ये 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और बीच वाले नंबर को हम दोनों का यानी m और 3 का इंटू का ट्वाइस करके यानी 6 को ऐसे लिख सकते हैं, और ये फार्मूला बन जाएगा m + 3 का होल अब स्क्वायर = 0। यानी m की वैल्यू मिलेगी इसे 0 के बराबर पुट करने पर -3, लेकिन ये वैल्यू रिपीट होगी क्योंकि होल अब स्क्वायर है, इसलिए जब रिपीट होती है तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका जो होता है वो बदल जाता है, और बदल के ये आ जाएगा कि हम C1 इस्तेमाल करेंगे एक के लिए और दूसरे के लिए C2, लेकिन हमें जो रिपीट होता है तो यहाँ पर दूसरे वाले में x से मल्टीप्लाई करते हैं और e की पावर में लिख देते हैं जो m की वैल्यू है ये माइनस का, और उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल ध्यान रहे कि t है यानी जो नीचे लिखा है उसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। जैसे कि पहले बताया पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका ये होता है कि 1/, में वो लिख देते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें d की बार में आया उसमें y का जो कोफिशिएंट होता है d का फंक्शन होता है वो लिख देते हैं d² प्लस का 6d प्लस का 6। ये ऑपरेटर होता है जो कि ऑपरेट होगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड में होगा। हालांकि ये 0 है तो इस पूरी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी, लेकिन आप इसी प्रोसीजर से जब सॉल्व करेंगे तो किसी भी इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। जनरल solution of given differential equation is, तो ये होता है y = कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो y ना होके हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर x है, यूजुअली y हुआ करता है लेकिन x है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x = कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की जो वैल्यू है ऊपर फाइंड कर चुके हैं, लिखी हुई है। यहाँ पर भी यहाँ पर गलती हुई है, हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो लिखना चाहिए जो कि t है, तो यूजुअली x हुआ करता है लेकिन यहाँ पर t है। तो ये वैल्यू हो जाएगी C1 प्लस का C2 × t और e⁻³ और प्लस का 0 जो ऐड करेंगे तो यही हमारा आंसर रहेगा, ये कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।